आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर यह है कि कैलाशपति मिश्र के 100वीं जयंती पर हो रहे समारोह में हिस्सा लेने बिहार दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर चल रहा है, जिस पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से पलटवार शुरू हो गया। नौ महीने में दूसरी बार बिहार दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि अब बीजेपी किसी को कंधे पर नहीं बिठाएगी। पहले बयान सुनिए, फिर जेपी नड्डा का इशारा किसकी तरफ है वो बताते हैं। समय आ गया है कि अब अपने कंधे मजबूत होकर के 2024 में संपूर्णता से हम चुनाव जीते और 2025 में तो अपना कंधे पर और अपनी मजबूती पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, इसके लिए हम काम। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को लेकर बार बार ये बयान देते रहे हैं कि बीजेपी अब किसी को कंधे पर नहीं बिठाएगी। अब अपने बल पर 2025 में सरकार बनाने का दावा कर इशारा कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। 2025 में तो अपना कंधे पर और अपनी मजबूती पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, इसके लिए हम काम करें। जेपी नड्डा ने बिना नाम लिए नीतीश को हमेशा के लिए ना कह दिया। वहीं दूसरी तरफ बिहार की धरती से विपक्षी गठबंधन INDIA पर जमकर बरसे। ये जो इंडिया अलायंस है, ये 3 आधार पर खड़ा है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार। जेपी नड्डा के हमले से विपक्षी नेता आग बबूला हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कंधा ढूंढ रही है कि इस पार्टी की नीतियों ने जो देश को बर्बाद किया है, इनके जनाजे को कंधा कौन देगा। यहां किसी को, जनता दल यूनाइटेड को, किसी को कांधे की जरूरत नहीं। जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद से बिहार में सियासी हलचल तेज है। इसी बीच जेपी नड्डा का बिहार दौरा जातीय सर्वे के काट की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर साफ कर दिया कि आगामी चुनाव में बिहार में अब बीजेपी किसी को अपने कंधे पर नहीं बिठाएगी और अपने दम पर बिहार में बीजेपी की सरकार बनाएगी, जिस पर राजनीतिक गर्व है। कांग्रेस RJD ने कहा कि बीजेपी में कोई दम नहीं है और बीजेपी के कंधे पर अब कोई बैठना भी नहीं चाहता। बिहार भाजपा का जो थोड़ा बहुत छिटपुट अस्तित्व देखते हैं, वो किसी के कंधे पर सवार होकर के आइए तभी, वरना भाजपा का बिहार में कुछ है जी। बिहार की आवाम समाजवाद विचारधारा को स्वीकार करने वाले लोग हैं। उन्माद और उनके नाम पर विखंडन करने वाले लोगों को नहीं स्वीकारती है। तो नड्डा जी को जितना जोर लगा, नड्डा जी तो पढ़े हैं पटना में, उनको पता ही है कि समाजवादी भूमि है। यहाँ नफरती जमात का यहाँ कुछ चलने वाला है। भाजपा अकेले कुछ है, जीरो के समान है यहाँ। अरे उनका कोई दम कहाँ है? उनके कंधा पर बैठने के लिए कौन जा रहा है? उनके कंधा पर कोई नहीं बैठने जा रहा। सबको पता है कि बीजेपी का खेल खत्म हो गया है। बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है। आज चुनाव हो, 6 महीने के बाद हो, 1 साल के बाद हो, तो उनके कंधा पर बैठने के लिए किसी को भी उत्सुकता नहीं। बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। उसे अब बताना पड़ेगा कि 9 साल में आपने क्या किया और क्या नहीं किया। इधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है और बैठक में बीजेपी के विधायक समेत सभी सीनियर लीडर मौजूद हैं। जेपी नड्डा प्रदेश पदाधिकारियों से आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ऑफिस पहुंचने से पहले जेपी नड्डा जयप्रकाश नारायण के आवास पर गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जेपी के आवास पर आकर पुरानी यादें ताजा हो गई। जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनके साथ निवास स्थान पे आने का मौका मिला। पुराने दिन याद भी आए
और मैं उस समय स्कूल से निकल करके कॉलेज में ही आया था जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू हुआ था। और युवा काल में जयप्रकाश जी से बहुत प्रभावित होकर जो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उससे प्रेरणा लेते हुए उसमें हम सब लोग शामिल हुए थे। आज लंबे अरसे के बाद जब मैं यहाँ आया हूँ तो पुरानी यादें भी ताज़ा होती हैं और पूरा प्रेरणा लेने के लिए यह स्थान हम लोगों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहा है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पटना दौरे पर जेडीयू ने सवाल खड़े किए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जेपी नड्डा पर हमला करते हुए कि वो कैलाशपति मिश्र के पैतृक गांव क्यों नहीं गए। नैतिक पितर का सम्मान करने के लिए, लेकिन सवाल दरपेश है कि श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के पैतृक गांव में जाना आपने उचित नहीं समझा। जिस धरती ने जन्म दिया, जिस मां ने जन्म दिया, उस मकान को प्रणाम करना आपको मंजूर नहीं। और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बड़ा बयान सामने आया। हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि अगर बिहार में 82% हिंदू की जनसंख्या है तो बिहार को हिंदू राज्य बना देना चाहिए। बचौल ने कहा कि हिंदुओं पर प्रताड़ना का मामला सामने आ रहा है। सीमांचल के इलाके में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। न्यायिक आयोग बनाकर इसकी जांच भी करानी चाहिए। ये हिंदू एकता को तोड़ने के लिए ये अंतिम पासा फेंका गया है लालू जी और नीतीश जी के द्वारा। ये पासा उनका काम नहीं आएगा। ये चारों खाने चित होंगे और 82% हिंदुओं की जनसंख्या है। हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू राज्य हो बिहार, और हिंदू पर जो प्रताड़ना हो रहा है, जहां अल्पसंख्यक हिंदू हो गए हैं, अररिया, किशनगंज, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, बेतिया, मोतिहारी के क्षेत्रों में, वहां विशेष अभियान चलाया जाए, न्यायिक आयोग बना करके इसकी जांच की जाए। निश्चित रूप से हिंदू राज्य बनना चाहिए। जातीय गणना पर नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर ही बगावती सुर उठ रहे हैं। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कास्ट सर्वे रिपोर्ट में तेली समाज से भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से दोबारा गणना कराने की मांग की। पिंटू खुद तेली साहू समाज के संयोजक हैं और ऐसे में आगामी 8 अक्टूबर को अपने समाज से के लोगों से बात कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की तैयारी है। क्यों है जेडीयू सांसद की नाराजगी, रिपोर्ट देखिए। नीतीश की पार्टी के भीतर ही जातीय गणना पर सवाल। कास्ट सर्वे रिपोर्ट में तेली समाज से भेदभाव का आरोप। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू के आरोप पर बवाल। तेली साहू समाज इसको खारिज करता है। ये गिनती गलत है। जब से बिहार में जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट जारी हुई है, तब से सवाल रिपोर्ट से लेकर सर्वे करने के तरीकों पर उठाए जा रहे हैं। विरोधी तो विरोधी, अब तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में ही इस मामले में बगावती सुर उठने लगे। सीतामढ़ी से सांसद सुनील कुमार पिंटू ने सीधे तौर पर सरकार की कास्ट सर्वे से जुड़ी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हमारी सभी जिलों से लगातार संपर्क हो रही है, बात हो रही है। हर जिले से असंतोष आ रहा है कि इस गिनती में जो गणना हुई है उसमें त्रुटि है। बहुतों के घर पर आकर नंबरिंग हुई परंतु उसके जात पूछने नहीं आए। और ये जो 2.81 तेली को दिखाया गया है, ये सरासर तेली साहू समाज इसको खारिज करता है। जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जातीय गणना पर जो सवाल खड़े किए हैं, उसके मुताबिक कास्ट सर्वे में कई लोगों की जाति नहीं पूछी गई। सर्वे में तेली समाज को 2.81% दिखाया गया है। तेली समाज जातीय गणना को खारिज करता है। 8 अक्टूबर को तेली साहू समाज की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बता दें कि तेली साहू समाज के संयोजक हैं जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू। इसकी दोबारा गिनती होनी चाहिए। इसी के संदर्भ में इसी 8 तारीख को पटना में तेली साहू समाज के लोगों की एक बैठक है, जिसमें हर जिले से हमने एक 2 प्रतिनिधित्व को बुलाया है कि बैठकर हम लोग बात करें कि कहां कहां किस किस मोहल्ले में, टोले में गिनती छूटी है। उसका हम लोग एक ड्राफ्ट तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा समाज
इस बात का ज्ञापन देगा। 2024 की सियासी लड़ाई से पहले नीतीश कुमार ने जाति और आरक्षण वाला दांव चला है, पर इस बीच नीतीश की ही पार्टी के अंदर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने गंभीर आरोप सरकार के खिलाफ मढ़ दिए हैं। ऐसे में कास्ट के मुद्दे पर हावी सियासत में बयानों के तड़के से ज्यादा समस्या जेडीयू के भीतर उठे विरोध के सुर कहीं पार्टी के लिए ही भारी न पड़ जाए। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जातीय गणना के आंकड़ों पर सियासत जारी है और बीजेपी लगातार इन आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इन आंकड़ों पर सवाल खड़ा किया है और कई आधारभूत संरचनाओं के बारे में भी उन्होंने सवाल पूछे हैं। जातीय जनगणना का रिपोर्ट हुआ है तो इसमें तो हो गया कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 82% हिंदू है बिहार में, तो हिंदू राज्य घोषित हो बिहार, हिंदू के सारे मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाए और हिंदुओं का बोलबाला हो सभी जगह। इसीलिए कोई बात नहीं है हिंदुओं का, और जिस तरह से मुस्लिम का जनसंख्या बढ़ा है यह भी चिंतनीय है। फेक करने का काम किया है, हजारों लाखों लोगों का नाम छुटा है, उसमें हमारे जैसे लोग भी हैं। हम भारत सरकार में मंत्री हैं, हमारा घर है, द्वार है, हमारा भागलपुर में, पटना में, बक्सर में कहीं भी कोई भी पदाधिकारी, न तो मेरे, न तो मेरी पत्नी, न तो मेरे परिवार का कहीं भी पूछने तक नहीं आया कि अगर आप पूरे बिहार में किए हैं तो ब्लॉक वाइज डाटा क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं, जिससे कि सच्चाई सभी को पता चल सके। जब पूरे बिहार का डाटा रिलीज करना शीघ्र, मुझको पूरा विश्वास है कि चूंकि उनको योजना बनानी है किस हिसाब से उनका विकास हो, तो जिस जाति की प्रमुखता जिस ब्लॉक में है उसके लिए स्पेसिफिक योजना बनानी होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह बूथों पर से लेकर के ब्लॉक तक का आंकड़ा माननीय नीतीश कुमार जी शीघ्र जारी करेंगे, जिससे कि जो यह भ्रांति फैली हुई है पूरे बिहार में, सभी समाज को लगता है कि उसके आंकड़े कम करके बताए गए हैं। इस भ्रांति को दूर करने का कार्य माननीय नीतीश जी को शीघ्र करना चाहिए। पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या क्या हम नहीं जानते। और हमने पूछा कई लोग से कि कोई आएगा, पता नहीं। तो सारे लोग बोलते थे पता नहीं। हमारे गांव में भी कोई नहीं आया, किसी ने पूछा नहीं, पता नहीं। अब आया नहीं तो हम क्या बताएं, लिखा है कि नहीं लिखा है। आंकड़ा पर तो अनेक लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं, तो वो तो है और वो संदेह लोगों ने व्यक्त किया। और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट पर राजनीति का आरोप लगाया। सुशील मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी से हैं और वे बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। आज जातीय गणना की रिपोर्ट के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आज देश का ओबीसी का चेहरा, पिछड़े का चेहरा ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। आजादी के बाद इसके पहले 2 प्रधानमंत्री बने, देव गौड़ा और चौधरी चरण सिंह, जो पिछड़े समाज से आते हैं। लेकिन 11 महीने में देव गौड़ा की सरकार कांग्रेस ने गिरा दिया और केवल और चौधरी चरण सिंह को संसद का मुद्दा नहीं देख पाया। इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लालू प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगाया। नित्यानंद राय ने कहा कि लालू प्रसाद विकास की नहीं, सिर्फ अपने परिवार की राजनीति करते हैं। आज लालू जी कहते थे, आज वो आरक्षण किसके लेके है लालू जी बताइए। नया अपने वंश सरकुल और जाति समाज की राजनीति करते हैं, नागरा की राजनीति, ना नागरा के लिए राजनीति करते हैं, न पिछड़ा के लिए करते हैं, न दलित के लिए करते हैं, न महादलित के लिए करते हैं, और नहीं सामान्य वर्ग के लोग के लिए करते हैं, नहीं अपने पिछड़ों के लिए करते हैं। आप राजनीति करते हैं तो सिर्फ अपने परिवार के लिए। जातीय गणना के आंकड़ों पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी एमएलसी हरीश सहनी ने सवाल खड़े किए। हरीश सहनी ने कहा कि इस रिपोर्ट में कई खामियां हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने अपने ही समाज की स्थिति बताई और कहा कि जातीय गणना सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कराई गई है।
मैं अपने ही बात बता देता हूं कि मैं मलाह समाज से आता हूं और मलाह समाज का उपजाति यहां आपने 17 दिखाकर मलाह को 2.36% दिखाए हैं और इसका जितना उपजाति है सबको अलग अलग दिखाया है। तो उपजाति के नाम पर तो मैं आ जाता हूं बनपर में, और बनपर समाज को आपने 0.0156 दिखाया। अब आप ही बता दे, ये आप ही का सर्वे है तो बता दे कि मैं कहाँ हूँ, मल्लाह वाला में हूँ या जो मैं बनपर हूँ बनपर में हूँ, आप ही बता।